friends, very good morning. How are you all? Hope you all are doing great. So welcome back to my channel English with मेनिका। आज की इस वीडियो में मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग को पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है स्टेट ऑफ बीइंग को किस तरह से प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में और फ्यूचर टाइम में यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग को किस तरह से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि हमें मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है। हाँ, इसकी ज़रूरत ये है जब हम किसी भी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, वहाँ हमें मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग की ज़रूरत पड़ती है बोलने के लिए, सेंटेंस को बताने के लिए, किसी भी चीज़ को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने स्टेट ऑफ बीइंग को पढ़ा था तो वहाँ चीज़ें रियल में होती थी। जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, यहाँ कोई गेस वर्क नहीं है। वह एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय, वह अमीर है, ही इज़ अ रिच, या तो वहाँ हमें चीज़ें साफ साफ दिख रही थी, कोई गेस वर्क या किसी तरह का अनुमान नहीं था। जो है उसी के बारे में हम बता रहे हैं। लेकिन मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग हमें बताना होता है कि किसी भी चीज़ का हमें श्योरिटी नहीं है, बस हम गेस करके उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हमें श्योरिटी नहीं होती, लेकिन उस चीज़ के बारे में हमें बताना होता है, तो वहाँ हमें मॉडल्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मॉडल्स को यूज़ करके गेस वाले सेंटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान के चलो कि मैं इस समय मार्केट में हूँ, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये पास्ट में नहीं, प्रेजेंट टाइम। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में मार्केट में हूँ। ठीक है, और अगर मुझसे पूछे, कोई पूछ रहा है मुझसे कि तुम्हारी बहन कहाँ है, इस टाइम तुम्हारी बहन कहाँ है, तो वो भी मार्केट गई हुई है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हो सकता है वो पार्क में होगी, हो सकता है वो रेस्टोरेंट में होगी। मतलब हम श्योर नहीं, मेरे साथ नहीं तो हो सकता है कहीं होगी, है ना। तो हम गेस करके बता रहे कि हो सकता है वो पार्क में अपनी फ्रेंड के साथ होगी। तो ये क्या है, ये एक अनुमान है, यहाँ हम श्योर नहीं। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यहाँ हम मॉडल्स का हेल्प लेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं किस किस वर्ड को मॉडल्स में यूज करते हैं जब हम गेस वर्क करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग। जब यहाँ स्पेकुलेशन या गेस, स्पेकुलेशन में होता है अनुमान लगाना, गेस करना, चीज़ों की कल्पना करके बताना। ठीक है, सेम मीनिंग है। गेस कर रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ये चीज़ याद रखें, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में नहीं, प्रेजेंट टाइम में। तो कौन कौन से मॉडल्स का हम यूज कर सकते हैं। हमारे हाथ में 4 मॉडल्स हैं। कौन कौन है, माइट बी, मे बी, वुड बी, मस्ट बी। ये चारों में से किसी के साथ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक शर्त है जो आपको दिमाग में फिट करना होगा। क्या शर्त है, जब हम माइट बी का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पॉसिबिलिटी 20 से 30% है। अब ये कोई बुक में नहीं है, आप जब किसी टीचर का वीडियो देखोगे या फिर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से अनुमान लगाया जाता है, कौन सा मॉडल्स पर हमें कितना % का अनुमान देता है। तो वही है, जब हम माइट का यूज कर रहे हैं, माइट भी, इस मीन्स क्या है कि वहाँ 20 से 30% का पॉसिबिलिटी, वह हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हाँ, मेरा पॉसिबिलिटी सिर्फ कितना है, 20 से 30%, मतलब बहुत कम है। अगला अगर हमारा है मे भी हमें 50% का पॉसिबिलिटी देता है। ठीक है, 50%, हाफ हाफ हम बता रहे कि हो सकती है, नहीं भी हो सकती, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। अगला हमारा है वुड भी हमें 60 to 70% का पॉसिबिलिटी देता है कि हम बोल तो रहे हैं कि हो सकती वो पार्क में होगी, लेकिन यहाँ भी हम श्योर नहीं है। 60 to 70% आप बोल रहे कि हाँ वो मार्केट गई थी, अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, हो सकता है वो पार्क भी गई होगी। ठीक है, और मस्ट बी का मतलब है 90 to 95%, नॉट 100%। 99% भी आप बोल सकते हैं, यहाँ भी 100% नहीं है। चूँकि हम मॉडल्स पढ़ रहे तो 100% किसी भी चीज़ में हो ही नहीं सकता है। अब देखो यहाँ सिचुएशन क्या है, हो सकता है कि मैं भी पार्क के आसपास हूँ और उसे भी देखी हूँ कि हाँ इधर ही वो घूम रही थी। अगर सडनली हमसे पूछा कोई, या उसके घर वाले, या किसी ने पूछा कि अरे इस समय तुम्हारी बहन कहाँ, तो हम बोलेंगे हो सकता है वो पार्क में होगी। ठीक है, अपनी फ्रेंड के साथ आई थी तो हो सकता है वो इस समय पार्क में होगी। यहाँ भी हम श्योर नहीं बता रहे कि हाँ वो पार्क में ही है, ये नहीं बोल रहे, हो सकता है वो पार्क में होगी। अब आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ देखिए सेंटेंस है, वह पार्क में होगा या होगी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो गा गे गी आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये तो फ्यूचर है, लेकिन नहीं, इंग्लिश तो हमारा लैंग्वेज है नहीं, तो हम एज इट इज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इसे नहीं कर सकते हैं। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है वैसे इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, चूँकि मॉडल्स में भी ऐसे ही हिंदी वर्ड होते हैं।
तो आप हिंदी वर्ड को देखकर ये मत बोलिए कि ये फ्यूचर में होगा और इसमें हम शैल विल का यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा हिंदी को फोकस करके ट्रांसलेट ना करें, कहने का मतलब ये है। अब देखिए, इसी सेंटेंस को लेके चारों में सेट करते हैं। वह पार्क में होगा, ही माइट बी इन द पार्क। यहाँ पॉसिबिलिटी हमको 20 to 30% है। सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट। ही माइट बी इन द पार्क, वह पार्क में होगा। ही माइट बी इन द पार्क, या मेरी बहन इस समय पार्क में होगी। माई सिस्टर माइट बी इन द पार्क राइट नाउ। ठीक है, अगला सेंटेंस है मे बी। मे बी भी जब 50% हाफ हाफ का पॉसिबिलिटी रहता है तो हम बोलेंगे ही मे बी इन द पार्क, ही मे बी इन द पार्क, या माई सिस्टर मे बी इन द पार्क राइट नाउ। ठीक है, यहाँ पॉसिबिलिटी हमारा 50% है। तो आपको यूज़ करते समय देखना पड़ेगा कि हाँ कितना का पॉसिबिलिटी आप बता रहे हैं, आपको कितना चीज़ों का आइडिया है, उस अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस लगाना। कोई भी सेट कीजिए, गलत नहीं होगा, लेकिन सिर्फ देखना है कि पॉसिबिलिटी कितना का है, वो चीज़ पे आप किसी से भी बनाएंगे रॉन्ग नहीं होगा। अगला है हमारा वुड बी। वुड बी हमें 60 to 70% पॉसिबिलिटी देता है। ही वुड बी इन द पार्क। ठीक है, ही वुड बी इन द पार्क, इसका मतलब कि हाँ 60 to 70% पॉसिबिलिटी है वह पार्क में होगा, या माई सिस्टर वुड बी इन द पार्क। अब जब 90% की बात आती है तो बंदा या फिर वो पर्सन पार्क के ही आसपास आपने देखा है, थोड़ी देर पहले आपसे कोई पूछ रहा है कि वो इस समय कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, ही मस्ट बी इन द पार्क, कि अभी अभी तो हमने उसे देखा है, तो हो सकता है वो अभी पार्क में ही होगी। पॉसिबिलिटी है यहाँ भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम बोल रहे हैं कि हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हम उससे देखे। ही मस्ट बी इन द पार्क, या माई सिस्टर मस्ट बी इन द पार्क। ठीक है, जब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ हम मस्ट बी का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग को प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं। ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये जो हमारा परसेंटेज का रेशियो है ये आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप इसमें से किसी को भी यूज करके सेंटेंस बनाते हैं तो पहली चीज़ रॉन्ग तो नहीं होगा, दूसरी चीज़ सिर्फ आपको देखना है कि कहाँ हमारा पॉसिबिलिटी कितना परसेंट है, हम चीज़ों के प्रति कितना श्योर है, मतलब कितना हमें उस चीज़ के बारे में आइडिया है। अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप डायरेक्ट मैट लगाइए। अगर 50% की आइडिया है कि हाँ लग रहा है, थोड़ा देर पहले इधर उधर देखें तो 50% आइडिया है तो मे बी, उससे ज़्यादा है तो वुड बी, और बहुत ज़्यादा है तो मस्ट बी। तो ये रहा मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग। तो इस तरह से आप इसे यूज कीजिए प्रेजेंट टाइम में और ढेर सारा सेंटेंस बना के अपनी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।